ज्ञान विज्ञान को हम बाजार से खरीद करके नहीं ला सकते हैं। धर्म और अध्यात्म तो हमें अपने अंदर से जगाना पड़ता है। विज्ञान को सहज ही निज में जगाना, अपने अंदर ज्ञान विज्ञान विवेक आत्मा का ज्ञान अपने अंदर से आएगा। अरे हाट जाकर उसे न खरीद लाना, कोई बाजार में जाकर के थोड़ी मिलता है कि दुकान पर किराने की दुकान पर मिल जाए तो खरीद करके ले आए। नहीं, तू चाहता यदि उसे अति शीघ्र पाना, ऐसे आत्मज्ञान विज्ञान को यदि शीघ्र पाना चाहते हो तो आना नहीं, कहीं जाना नहीं और भटकना भी नहीं। कहीं से कहीं आना नहीं, कहीं से कहीं जाना नहीं और यहाँ वहाँ भटकना भी नहीं। आना जाना और भटकना जब छूट जाता है, अपने आप में स्थिर परिणाम होते हैं, तो हमारे अंदर का विज्ञान सहज ही प्रकट हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ, शाम शाम को एक बूढ़ी अम्मा अपने घर के सामने रास्ते में गली में कुछ खोज रही थी, कुछ देख रही थी। शाम ढलने को थी, उजाला तो था लेकिन कम होता जा रहा था, अंधेरा बढ़ रहा था और वो बुढ़िया अम्मा झुक झुक करके कुछ देख रही थी। रास्ते से निकलने वाले एक युवक ने कहा, अम्मा क्या कर रही हो, क्या खोज रही हो? तो अम्मा ने कहा, बेटा क्या बताऊं, सुई गुम गई है, उसे खोजना है, काम रुका पड़ा है, सुई गुम गई है, उसे खोजना है। तो युवक ने कहा, अम्मा ऐसे थोड़ी सुई मिलेगी, उजाले में देखो। क्या कह दिया युवक ने? अम्मा ऐसे सुई थोड़ी मिलेगी, अंधेरा हो रहा है, उजाले में देखो। अब उसको लगा, हाँ गलती तो है, अंधेरा हो रहा है, उजाला कम हो रहा है, तो उजाले में सुई मिलेगी। अब यहां वहां उसने देखा, युवक तो कह के चला गया कि उजाले में देखो। यहां अम्मा ने देखा, दूर लालटेन रखी हुई है, उजाला था। वहां से चल करके बुढ़िया वहां गई और सुई देखने लगी, खोजने लगी। थोड़ी देर बाद दूसरा युवक आया, अम्मा क्या कर रही हो? सुई खोज रही हूं, गुम गई है। अच्छा अच्छा, मिल नहीं रही? नहीं मिल रही, देख ली अच्छे से, बहुत अच्छे से देख रही हूं, मिल नहीं रही। तो तुमको पक्का तो पता है कि यहीं पर गिरी है? पक्का मालूम है कि यहीं पर गिरी है? नहीं नहीं, गिरी तो हमारी वहां पर है। वहां पर गिरी है तो फिर यहां पर क्यों देख रही? अरे तुम जैसा ही एक समझदार आया था बेटा, वो कह रहा था उजाले में देखो, तो मैं यहां आकर के देखने लगी। अरे अम्मा तुम उसकी बात नहीं समझी, उसने जो आपसे कहा था उजाले में देखो, इसका मतलब था अंधेरा हो रहा है, अंधेरे में कैसे देखेगी, आप वहां पर उजाला करके देखो। आपने क्या समझ लिया? अरे मैंने समझा उजाले में देखो, तो उजाला यहां दिखा तो यहां आकर के देखने लगी। अरे ऐसे थोड़ी मिलेगी अम्मा, जहां पर गिरी है वहां पर उजाला करो और खोजो तो तुम्हारी गुमी हुई सुई मिल जाएगी। अच्छा बेटा ऐसा है क्या? हाँ ऐसे ही तो है अम्मा। बुढ़िया ने वहां जाकर के लालटेन से उजाला करके देखना शुरू किया, सुई मिल गई। अब सुई कहां मिलेगी? जहां गुमी है, जहां गिरी है सुई वहां मिलेगी। अंधेरे में मिलेगी क्या? नहीं, उजाले में देखोगे तो मिलेगी। मतलब जहां पर स्रोत है, जहां ज्ञान विज्ञान है, जहां पर सुख शांति है, उसमें खोजोगे तो मिलेगी। सुख शांति बाहर मिलती है क्या? नहीं मिलती। आचार्य ने एक बार उदाहरण दिया, अरब देश से कोई आदमी आए, उन्होंने भारत में घूम घूम करके देखा और उन्होंने देखा कि ये नल लगे रहते हैं, इनमें से पानी बहुत निकलता है। अब वो फिराक में लग गए, दिन में तो चहल पहल है,
आदमी आ रहे जा रहे, अपना काम बनेगा नहीं। और जब रात होगी ना, अपन चुपचाप ये सारे नल पाइप लेकर के अपने अरब देश चलेंगे, वहां फिटिंग कर लेंगे, पानी पानी आएगा। पानी की बहुत कमी है, यहाँ तो इन पाइपों में खूब पानी आता रहता है। तो रात होने पर जितने निकाल सके सब निकाल निकाल करके और ले भागे, और जा करके उन्होंने फिटिंग करा ली। बस अब वो टोटी लगाए, घुमाए, टोटी घुमाने पर पानी नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। अरे परेशान हो गए, बोले हिंदुस्तानी लोग कैसा धोखा देते हैं। वहां तो दिखा रहे, विज्ञापन में तो दिखा रहे पानी निकलता, विज्ञापन में दिखा रहे पाइप में से पानी आता है, नल में से पानी आता है, नल में से पानी आता, विज्ञापन में दिखा रहे, और यहां हमने फिटिंग की तो पानी नहीं। विज्ञापन अलग है और वास्तविकता अलग है, बड़ा धोखा देते हैं तो हिंदुस्तानी। अरे भाई मामला बिगड़ गया। फिर चुपचाप आए वापस, पूछताछ की तो वास्तविकता मालूम हुई। उन्होंने कहा भाई साहब नलों में से ऐसे ही पानी नहीं आता है, पानी पहले रहता है स्टोर, पाइपलाइन आती है, फिर नलों में फिटिंग करने के बाद में पानी आता है। अच्छा, तो उन्होंने फिटिंग तो कर ली पर पानी का टैंक उनके पास नहीं। तो पानी का टैंक ना हो तो पानी कहां से मिलेगा? स्रोत तो हमारे पास है ही नहीं। अकेले फिटिंग से क्या होता है? फिटिंग से कुछ होने वाला नहीं। पानी पाइपों में नलों में नहीं है, पानी तो टैंक में है। उस टैंक का पानी पाइपों से नलों से हमारे तुम्हारे को मिलेगा। ये वास्तविकता यथार्थ है। अब यहीं पर पूछ लो आपसे, है नल आते कि पानी आता? क्या आता है? कहते क्या है? नल आ गए। क्या कहते हैं? नल आ गए। नल तो पहले से लगा है, नल में पानी आ गया, ऐसा कोई नहीं बोलते। पिसवाने जाते हैं तो क्या पिसवाते हैं? आटा पिसवाते। आटा पिसवाते, अनाज धान्य पिसवाते, आटा पिसवाते। नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए, नल आ गए। ये रास्ता कहां जा रहा? रास्ता कहां जा रहा? रास्ता कहीं जाता थोड़ी है, उस पर चलने वाले चलने वाले आते जाते, रास्ता कहां जाता? रास्ता कहीं नहीं जाता। पर हम ऐसी भाषा बोलते हैं और लोग समझ भी लेते हैं, लोग समझ भी लेते हैं। डॉक्टर जिस पर्ची को लिखता है मरीज की, तो डॉक्टर की राइटिंग केवल मेडिकल वाला ही जानता है, बीच में किसी को भी पढ़ाओ नहीं पढ़ पाएगा। स्कूल कॉलेज का लेक्चरर प्रोफेसर भी नहीं पढ़ पाएगा, कैसा लिखा है क्या लिखा है, भाषा विज्ञानी भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन डॉक्टर की पर्ची को मेडिकल वाला जरूर पढ़ लेता है, डॉक्टर ने क्या लिखा। तो आदमी कैसा भी बोले आप समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक बार ऐसा हो गया, एक रात 12 बजे पुलिस वाले ने देखा एक आदमी नाली गटर में अंदर पता नहीं क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ड्यूटी पर था, नाइट ड्यूटी पर। पुलिस वाला पहुंच गया, निकल बाहर, डंडा ठोका, निकल क्या कर रहा, निकल क्या कर रहा। तो अंदर से आवाज आई, मैं तो 10 का नोट देख रहा हूं, 10 का नोट खोज रहा हूं। तो उसने कहा कि तुम्हारा नोट यहीं गिरा है क्या? बोले गिरने की बात कौन कर रहा है, मैं तो खोज रहा हूं, मिल जाए बहते हुए आ जाए कहीं मैंने ये थोड़ी कहा कि मेरा गिरा है, गिरने की बात थोड़ी करूं, मैं तो खोज रहा हूं कहीं से आ जाए। अब ऐसा भी तर्क, विचित्र तर्क। अरे जब गिरा ही नहीं है तुम्हारा तो मिलने की संभावना कैसे बनेगी? नहीं नहीं हम तो देख रहे हैं, टैंक में पानी ही नहीं है तो नलों में आएगा कहां से? तुम्हें अपने अंदर का ज्ञान ही नहीं है, तो आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, तो आत्मा की सुख शांति मिलेगी कहां से? तू चाहता यदि उसे अति शीघ्र पाना, आना नहीं, भटकना न कहीं न जाना। कहीं कुछ भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है, अपने में स्थिर होने की जरूरत है, अपने में रमने की, जमने की और अपने को समझने की जरूरत है। हमने अपने को समझा, हम अपने में रमे और जमे तो हमारे अंदर ही ज्ञान विज्ञान सब भरा हुआ है। अंतिम,
लक्ष्मी मिले मिलन हो मम हो विवाह, मूढ़ात्म को विषय की दिन रैन चाह। साधु न किंतु पर में सुख को बताते, क्या नीर के मथन से नवनीत पाते। अज्ञानी प्राणी क्या विचार करता है निरंतर? लक्ष्मी मिले, मिलन हो, मम हो विवाह, वही संसार की बातें जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में संबोधन करते हुए लिखी कि सुध परिचिदान भूदा सब सभी काम भोग बंद कहा। उसी में निरंतर इसका चित्त विचार संयोजना चलती रहती है। क्या प्लान करता रहता है? लक्ष्मी मिले, मिलन हो, मम हो विवाह, विचार करता है। संसार में रहने वाला संसारी प्राणी विचार कर सकता है, करने की उसकी अपनी स्थिति है, लेकिन ये सभी एक तरह से अज्ञानता के परिचायक हैं। मोह और मिथ्यात्व का परिणाम ही इससे जुड़ा हुआ होता है। मूढ़ात्म को विषय की दिन रैन चाह, दिन रैन दिन रात अज्ञानी प्राणी को विषयों की चाह बनी रहती है, और चाह की पूर्ति न होने से संसार की ओर दाह बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है हम जो पाते हैं, जो पाता है सो भाता नहीं। भाता मतलब रुचता नहीं, अच्छा नहीं लगता। संसारी प्राणी जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं। अब जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं, इसलिए तो सुख साता नहीं। क्या? इसलिए सुख साता नहीं। सुख साता कहाँ है? जो मिल गया भाग्य से संतुष्ट हो जाओ। जो नहीं मिल पा रहा है, पुरुषार्थ करने पर भी नहीं मिल रहा है, सोच लो हमारे भाग्य में नहीं है, संतुष्ट हो जाओ। कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखो। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना आज तक किसी को मिला है और ना आगे मिलेगा। ये सही है कि नहीं? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना आज तक किसी को मिला है और ना आगे कभी मिलेगा। आगे भी कभी मिलने वाला नहीं। तो जब यही सही है तो फिर क्यों ना हो, जो मिल रहा है उसमें संतोष करें, पाने का भाव रखें, लेकिन यदि नहीं मिल पा रहा है तो भी संतोष रखें, क्योंकि कर्म का सिद्धांत अपना मूल सिद्धांत माना गया है। लेकिन ऐसे कर्म के सिद्धांत को ना समझने वाला मोही और मिथ्यात्वी अज्ञानी प्राणी संसारी निरंतर 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 लक्ष्मी मिले मिलन हो मम हो विवाह, मूढ़ात्म को विषय की दिन रैन चाह। किंतु साधु न किंतु पर में सुख को बताते। सुख पर में नहीं है, पर पदार्थ में सुख नहीं है। सुख और शांति यदि है तो अपने अंदर है, पर पदार्थ सुविधाएं दे सकता है। साधनों से हमें सुविधाएं मिल सकती हैं, साधनों से हमारे कष्ट कम हो सकते हैं, लेकिन मन शांति मिल जाए, आत्म शांति मिल जाए, ये जरूरी नहीं। जिसके पास साधन नहीं है उसके दुख कष्ट दिखाई दे सकते हैं, जिसके पास साधन है दुख कष्ट बाहर की तकलीफें उन साधनों के कारण कुछ कम जरूर हो सकती हैं, पर उसे शांति का अनुभव हो जाए, पर उसे सुख का अनुभव हो जाए।
ऐसा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सुख जो है वह साधनों पर आधारित नहीं है। सुख शांति तो हमारे परिणामों पर आधारित है। परिणामों में यदि हमारे शांति है तो बाहर के साधन नहीं भी हैं तो भी हम सुखी हो सकते हैं, और परिणामों में शांति नहीं है तो बाहर के ढेर सारे साधन भी क्यों ना हो, शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए सूत्र क्या बना? सूत्र ये बना कि बाहरी साधन सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन स्थायी सुख शांति को नहीं दिला सकते। स्थायी सुख शांति पाने के लिए साधन हो, ठीक है, तुम्हारा पुण्य का योग है। साधन नहीं भी हो तो भी यदि मन में तुम्हारे विचार हैं, मन में तुम्हारी समझ है, मन में तुम्हारी उन सब बातों को सहने की जरा स्थिति बन जाए, तो उस प्रतिकूलता में भी आप प्रसन्न नजर आ सकते हो, प्रसन्नता का भी अनुभव कर सकते हो। एक व्यक्ति की कहानी सुनाता हूं। एक आदमी बहुत साधारण था, गरीब था, दिन भर में 4 पैसे कमाता था। कितने पैसे कमाता था? उस जमाने की कहानी है जब एक एक पैसे का भी हजारों लाखों के बराबर महत्व होता होगा। है, दिन भर में कितना कमाता था? 4 पैसे। एक पैसे की भी उस समय कीमत रही होगी। लोग बहुत सारा कमाते थे, पर देखने में ये आता था ये साधारण सा आदमी जो 4 पैसे कमाता है, 4 पैसों में ही सुखी है। और लोग सैकड़ों कमा रहे, हजारों भी कमा रहे, तो भी उतने सुखी नजर नहीं आ रहे। उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ, हमसे कम कमाता है फिर भी खुश रहता है, हम लोग इतना कमाते हैं फिर भी सुखी नहीं रह पाते, बात क्या है? ज्यादा कमाने वालों ने उस 4 पैसे कमाने वाले से एक बार पूछा कि भैया यार तुम करते क्या हो, इतने खुश कैसे रहते हो जबकि इतना कम कमाते हो? तो कहने लगा बहुत बढ़िया, हमारा सब काम चलता है। क्या करते, कैसे काम चलाते? बोले 1 पैसे से मैं कर्ज चुकाता हूं। क्या कहा उसने? 1 पैसे, 4 पैसे में से 1 पैसे से मैं कर्ज चुकाता हूं, 1 पैसे का मैं कर्ज देता हूं। 1 पैसे से कर्ज चुकाया, 1 पैसे से उसने कर्ज दे दिया। 1 पैसा बोला निजी खर्च में चला जाता है, और अंतिम जो चौथा पैसा बचा वह मैं भविष्य के लिए जमा कर देता हूं। अरे भाई, ये गणित तो तुम्हारा बड़ा विचित्र है। 4 पैसे में कर्ज भी चुका रहे, कर्ज भी दे रहे, निजी खर्चा भी निकाल रहे, और भविष्य को भी पूंजी रूप में जमा कर रहे। आखिर ये गणित है क्या तुम्हारा? बताओ तो हमको। ये तो हमें आज तक भी समझ में नहीं है, इतना कमाते हैं फिर भी समझ में नहीं आया। बोले सीधा सा गणित है। क्या गणित है, कैसे क्या करते हो? तो कहने लगा 1 पैसा मैं अपने माता पिता की सेवा में लगाता हूं,